हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए होंगे। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में कल हमने केंचुए के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था और वो कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे हम केंचुए में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो केंचुए में पाचन क्रिया, तो देखो पाचन क्रिया की शुरुआत मुख गुहा से होती है। सर्वप्रथम केंचुआ मुख गुहा के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ये हमने कल संरचना में भी देखा था कि केंचुए की मुख गुहा बार बार उलटती पलटती रहती है, जिसके कारण भोजन अंदर जाता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिख सकते हैं इसमें कि केंचुआ मुख गुहा के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और इसमें जो ग्रसनी होती है वो एक चूसक पंप की तरह कार्य करती है और मुख गुहा की सहायता करती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि केंचुआ मुख गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, जिसमें ग्रसनी चूसक पंप की तरह कार्य करती है। चूसक पंप की तरह कार्य करती है और मुख गुहा द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। मुख गुहा द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। तो पाचन क्रिया का पहला पॉइंट कि केंचुआ सर्वप्रथम क्या करता है, मुख गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और ग्रसनी इसमें चूसक पंप की तरह कार्य करती है, अर्थात ये क्या करती है, मुख गुहा द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। अब देखो मुख गुहा के बाद भोजन प्रवेश करेगा ग्रसनी में। कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। तो मुख गुहा के पश्चात भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है और यहाँ ग्रसनी में क्या होता है, लार ग्रंथियाँ होती है जिनके द्वारा लार निकलती है और इस लार में दो चीज़ें होती है, कल बताया था मैंने, एक तो म्यूसिन या श्लेष्मा और एक प्रोटीएज एंजाइम। तो म्यूसिन का कार्य है भोजन को नम बनाना और जो प्रोटीएज एंजाइम है उसका कार्य है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, मुख गुहा के पश्चात भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी में प्रवेश करता है जहाँ लार में म्यूसिन व प्रोटीएज एंजाइम पाए जाते हैं। म्यूसिन
वो प्रोटीएज एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें से म्यूसिन, इनमें से जो म्यूसिन है, म्यूसिन का कार्य है भोजन को नम बनाना। इनमें से म्यूसिन भोजन को नम बनाता है। नम व चिकना भी लिख सकते हैं, नम व चिकना बनाता है। तथा जो प्रोटीएज एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तथा प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले केंचुआ मुख गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और इस अंतर्ग्रहण करते समय जो ग्रसनी है वो चूसक पंप की तरह कार्य करती है। ठीक है, अर्थात मुख गुहा को भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। मुख गुहा के बाद भोजन प्रवेश करेगा ग्रसनी में और ग्रसनी में पाई जाती है लार ग्रंथियाँ और इन लार ग्रंथियों के द्वारा दो चीज़ें निकलती है, एक तो म्यूसिन और दूसरा प्रोटीएज एंजाइम। तो म्यूसिन का कार्य है भोजन को नम व चिकना बनाना और जो प्रोटीएज एंजाइम है उसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, अब देखो हमने कल पाचन तंत्र में पढ़ा था ग्रसनी के बाद आता है ग्रसिका। तो ग्रसिका में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, तो ग्रसिका से होता हुआ भोजन अब कहाँ जाएगा? पेशनी। पाचन तंत्र का जो अगला अंग है वो क्या है? पेशनी। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रसनी के पश्चात भोजन ग्रसिका से होते हुए पेशनी में प्रवेश करता है या पेशनी में पहुंचता है। पेशनी में पहुंचता है जहां भोजन को महीन अंशों में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जहां भोजन को महीन अंशों में तोड़ा जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या होती है? भोजन की पिसाई होती है। अर्थात यहाँ पर भोजन की पिसाई होती है। तो ये था पाचन क्रिया का अगला पॉइंट कि ग्रसनी के पश्चात भोजन ग्रसिका से होता हुआ पेशनी में पहुंचता है। अब देखो जो पेशनी होती है वह किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की और पेशीय तंतुओं से बनी हुई गांठ होती है और यहाँ पर भोजन के जो बड़े कण हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। अर्थात यहाँ पर भोजन की पिसाई होती है। इम्पोर्टेंट है, पेशनी का कार्य है कि पेशनी में क्या होता है कि भोजन के जो बड़े कण हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है या उनकी पिसाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो पेशनी के पश्चात भोजन जाएगा आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में, जहाँ पर आमाशय में पाई जाती है कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ और इन कैल्सीफेरस ग्रंथियों द्वारा जो मृदा में जो ह्यूमिक अम्ल होता है उसको उदासीन किया जाता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पेशनी
के पश्चात भोजन आमाशय में पहुंचता है। भोजन आमाशय में पहुंचता है जहां पर कैल्सीफेरस ग्रंथियां मृदा के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। ठीक है, तो ये आमाशय में पाचन हो गया कि पेशने के पश्चात भोजन आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है। तो कल मैंने बताया था कि जो कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती है इनके द्वारा चूने का स्राव होता है और चूना एक क्षारीय पदार्थ होता है जो मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, अब आमाशय के बाद पाचन तंत्र का जो अगला अंग आता है नाल का, वो क्या है? आंत्र। अब भोजन कहाँ पहुंचेगा? आंत्र में। आमाशय के पश्चात भोजन आंत्र में पहुंचता है। आंत्र में पहुंचता है जहाँ, अब देखो आंत्र में हमने कल पढ़ा था आंत्रशिका पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आंत्रशिका या आंत्रअंधवर्त, उनके द्वारा निकलता है आंत्ररस। जहाँ आंत्रशिका द्वारा आंत्ररस निकलता है। अब देखो इस आंत्ररस में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से ट्रिप्सिन व पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं और लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आंत्र में आंत्रशिका पाए जाते हैं और इन आंत्रशिका द्वारा आंत्ररस निकलता है और इस आंत्ररस में एक तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। तो आगे लिखता हूं मैं, इस आंत्ररस में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके कार्य लिखते हैं। इनमें से ट्रिप्सिन व पेप्सिन, इन दोनों का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। इनमें से ट्रिप्सिन व पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं तथा लाइपेज एंजाइम ये करेगा वसा का पाचन। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है
तथा एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आमाशय के पश्चात भोजन आंत्र में पहुंचता है और आंत्र में आंत्रशिका पाए जाते हैं। इन आंत्रशिका के द्वारा आंत्ररस निकलता है और इस आंत्ररस में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें से ट्रिप्सिन व पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और जो लाइपेज एंजाइम है उसके द्वारा वसा का पाचन होता है और जो एमाइलेज एंजाइम है उसके द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। कैसे देखो, जैसे यहाँ देखते हैं अपन, ये प्रोटीन है तो प्रोटीन पे काम करेगा ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम है और ये प्रोटीन को तोड़ देंगे किसमें? अमीनो अम्लों में। अमीनो अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज, और ये वसा को तोड़ देगा 3 अणु तो वसीय अम्ल के और 1 अणु ग्लिसरॉल का प्लस 1 ग्लिसरॉल। तीसरा जो एंजाइम है एमाइलेज, ये काम करता है स्टार्च पे, स्टार्च। और कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। एमाइलेज ये स्टार्च को तोड़ देगा ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये था आंत्र में पाचन कि आमाशय के पश्चात भोजन आंत्र में प्रवेश करता है और आंत्र में पाए जाने वाले आंत्रशिका के द्वारा आंत्ररस निकलता है और इस आंत्ररस में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से ट्रिप्सिन व पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं? ये अमीनो अम्लों में। इसी प्रकार से जो लाइपेज एंजाइम है ये वसा का पाचन करता है और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, जिनमें से 3 अणु वसीय अम्ल के और 1 अणु ग्लिसरॉल का। इसी प्रकार से जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो आंत्र में भोजन के पाचन के अलावा अवशोषण भी होता है। भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है और ये अवशोषण का कार्य आंत्र वलन के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आंत्र है, आंत्र में पाचन क्रिया के अलावा भोजन का अवशोषण भी होता है। तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, मैं मिटा साफ करता हूँ। आंत्र में भोजन के पाचन के साथ साथ पचित भोजन का अवशोषण भी होता है।
पचित भोजन का अवशोषण भी होता है। और ये कार्य आंत्रवलन के द्वारा किया, टिप्लोसोल, आंत्रवलन मीन्स टिप्लोसोल, और ये कार्य आंत्रवलन द्वारा होता है। आंत्रवलन द्वारा होता है। ठीक है, तो आंत्र में पाचन के अलावा पचित भोजन का अवशोषण भी होता है, और अवशोषण का जो कार्य है वो आंत्रवलन या इन्हीं को बोलते हैं अपन टिप्लोसोल। टिप्लोसोल के द्वारा होता है। और लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि केंचुआ अपचित भोजन को छोटी छोटी मल की गोलियों के रूप में निकालता है, ठीक है, गुदा द्वारा, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कास्टिंग कहते हैं। तो छठा पॉइंट लिखते हैं अपन कि केंचुआ अपचित भोजन को अपचित भोजन को छोटी मल की छोटी छोटी गोलियों के रूप में गुदा द्वारा त्यागता है। गुदा द्वारा त्यागता है, जिसे कृमि वर्मी कास्टिंग, जिसे वर्मी कास्टिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले भी बता दिया मैंने, तीसरी बार बता रहा हूँ उसको। आर्थिक महत्व में भी बताया था, पाचन तंत्र पढ़ा था वहाँ भी बताया था, और ये पाचन क्रिया में भी वर्मी कास्टिंग 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो ये केंचुए का पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, पाचन की क्रियाविधि क्या कंप्लीट हुआ, पाचन की क्रियाविधि, पाचन तंत्र कल पढ़ा था हमने। तो पहला पॉइंट, पाचन क्रिया में सर्वप्रथम केंचुआ भोजन को मुख गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा। ठीक है, और इस भोजन के अंतर्ग्रहण में ग्रसनी भी इसकी सहायता करती है। ग्रसनी एक चूसक पंप की तरह कार्य करती है। ठीक है, मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में, और ग्रसनी में लार निकलता है लार ग्रंथियों के द्वारा। उस लार में 2 चीज़ें होती है, म्यूसिन और प्रोटीएज एंजाइम। तो म्यूसिन का कार्य है, क्या कार्य है म्यूसिन का, भोजन को नम व चिकना बनाना, और जो लार में जो प्रोटीएज एंजाइम होता है वो प्रोटीएज एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, अब ग्रसनी के पश्चात भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है। भाई ग्रसिका से भोजन केवल गुजरता ही है, निकलता ही है, यहाँ पर कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ग्रसनी के पश्चात भोजन ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, पेशनी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचेगा, पेशनी में, जहाँ भोजन को महीन अंशों में तोड़ा जाता है, या भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ा जाता है, अर्थात पेशनी में भोजन की पिसाई होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, पेशनी के पश्चात भोजन पहुंचता है आमाशय में, और आमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, मृदा के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी कि आमाशय में पाई जाने वाली कैल्सीफेरस ग्रंथियों का कार्य क्या है,
कि ये मृदा के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। फिर आमाशय के पश्चात भोजन गया आंत्र में। आंत्र में पाए जाते हैं आंत्रशिका, और इन आंत्रशिका के द्वारा आंत्ररस निकलता है, और इस आंत्ररस में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से ट्रिप्सिन व पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। दूसरा लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फिर जो एमाइलेज एंजाइम है यह स्टार्च का पाचन करेगा और स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये तो पाचन हो गया। अब आंत्र में पाचन के अलावा भोजन का अवशोषण भी होता है, और ये अवशोषण का कार्य आंत्रवलन या टिप्लोसोल द्वारा होता है। ध्यान रखना कि केंचुए में जो भोजन का अवशोषण होता है आंत्र में, वो किसके द्वारा होता है? आंत्रवलन या टिप्लोसोल के द्वारा होता है। ठीक है, फिर पाचन क्रिया में लास्ट पॉइंट देखा हमने कि जो केंचुआ है वह अपचित भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में गुदा द्वारा त्यागता है, और इसे हम क्या कहते हैं? वर्मी कास्टिंग कहते हैं। तो ये पाचन क्रिया कंप्लीट होगी। अब इस लेसन में दो ही टॉपिक बचे हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र और एक केंचुए का जनन तंत्र। ये कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।